और इस संस्थान के प्रभारी प्रचार महोदय आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को अनुमोदित करेंगे और बड़े ही ज्ञानवान, बड़े ही ज्ञान से ओतप्रोत और हम उनकी बातों को गौरपूर्वक सुनेंगे। चलिए माननीय प्रधानाचार्य महोदय और जो भी बच्चे क्लास के अंदर गए हैं, क्या बरामदे पर घूम रहे हैं, प्लीज आप लोग लाइन में चले आए, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के बगैर अधूरा है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। अतः आप सभी बच्चों से नम्र निवेदन है, विनती है, ख्वाहिश है, जिक्र है, आप सभी बाहर चले आए और लाइन पूर्वक लग जाए। और अब आप लोगों के सामने माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री दुर्गेश बाबू आप लोगों को अनुमोदित करेंगे। चलिए उनकी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित तमाम अभिभावक, शिक्षक, इस नीले आकाश के नीचे विचरण करने वाले छोटे बच्चे और बच्चियों, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। ध्वनि विस्तारक के माध्यम से मेरी आवाज आ रही है। मैं तमाम बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आज वर्ष की बात है कि आज इस तिरंगे के नजदीक खड़े हो 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह आजादी का 77वां साल है। इस उपलक्ष्य में हम जानते हैं कि आजादी हम लोग बहुत मेहनत से पाया है, काफी जदोजहद किया है, बहुत परिश्रम के साथ हमने आजादी को पाया है। आजादी किसी के भीख में नहीं मिली है मित्रों, समझने का बात करिएगा। आजादी किसी के भीख में न मिली है। हम सब लोगों ने जदोजहद किया है, काफी मेहनत किया, काफी परिश्रम किया है, ना जाने कितने वीरों की कुर्बानी दी है। इन सब कुर्बानियों के बाद हमने इस आजादी को बड़े मेहनत से पाया है। इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सब लोग इस आजादी को स्वर्णिम बनाने के लिए चाहिए। इसी तरह प्रत्येक साल 15 अगस्त को हम लोग आजादी का दिवस मनाएंगे। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजादी तब सफल होती है जब मुल्क का हर एक इंसान सुख और चैन से रहता है। सिर्फ हमें स्वार्थ तक रहकर किसी कार्य को करना, ये आजादी का कोई मायने नहीं रखता है। आजाद हम तब है जब आजादी का मायने समझा जाए और हर एक व्यक्ति अपने आप में सुखी है, संपन्न है, कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान जाता है, तो अच्छे मायने में वो आजादी का प्रतीक है। अन्यथा हम लोग किसी ऐसे आजादी के प्रतीक में न खड़ा हो कि जहाँ पर जो है कोई व्यक्ति कष्ट का जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहा है व्यक्ति, तो ऐसे आजादी का कोई मतलब ही नहीं होता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आजादी को पाने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस ऐसे बहुत वीर सपूत थे जिन्होंने मतलब अपनी कुर्बानी दी और कुर्बानी देकर हम लोग को अमन चैन की जिंदगी दी। आज हम लोग अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे सिपाही जो है, हमारे जवान जो है, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और खड़े होकर रात में सियाचिन पर बॉर्डर पर ग्लेशियर पिघलता रहता है और 24-24 घंटे वो खड़े रहकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं। सही है। तो इन सब वीरों की आजादी, वीरों की जो कुर्बानियां हैं, या कभी व्यर्थ ना जाए, इन सब को ध्यान रखते हुए हम सब लोग जो है क्यों ना आजादी के जश्न को उनके नाम भी समर्पित करें, जो इस देश के लिए सीमा पर रातों रात खड़ा होकर मेहनत करके हम लोगों की हिफाजत करता है। मित्रों, हम यहाँ ध्यान देंगे, हम सब लोग, मैं प्रत्येक बार शिक्षा पर जरूर मैं बोलता हूँ, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमारा वो अधिकार है जिससे हम वंचित न रहे। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, जो भी समाज के वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि 2 रोटी कम खाएं, ठीक है, पर अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। शिक्षा के बगैर सारा चीज अधूरा है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आप जीवन को परिमार्जित लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकते। अगर आपने जीवन को लक्ष्य पूर्ण ले जाना चाहते हैं तो क्यों ना हम सब लोग
एकजुट होकर उन समाज में पिछड़े वर्ग को एकत्रित करके समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन बच्चों को से पढ़ाया जाए जो बच्चे गरीब हैं, जिनको शिक्षा का अभी तक दीपक नहीं जला है, उनको भी उनके घर दिया जलाया जाए। ये सब मेहनत किया जाए ताकि हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम समृद्ध राष्ट्र में गिनती करेंगे। अभी फिलहाल देखिए हम लोग चंद्रयान 3 का परीक्षण किया गया है। 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचेगी, सही है। और हम ऐसे भारत पूरे विश्व में पहला देश होंगे जो मतलब चंद्रयान पर मिशन भेजने वाले हैं और मिशन सक्सेसफुल भी होने वाला है। मित्रों, इसी तरह हम लोग मेहनत करें, दिन ब दिन हमारा वैज्ञानिक मेहनत करते रहे, समाज को आगे बढ़ाए, सिपाही हमारे देश की रक्षा करते रहे, बच्चे जो है युवा खास करके मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, जो युवा के बदौलत ही मतलब देश आगे बढ़ता है। हमारे देश में लगभग देखा जाए तो 65% युवा देश वाला कंट्री है ये, और वही अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहाँ 25% युवा रहते हैं। हमारा देश युवा समृद्ध राष्ट्र है, मतलब यहाँ पर अगर युवाओं का जोश और बुढ़ापों का होश मिल जाए तो सारे कामों को आसानी से किया जाता है, हर एक कार्यों को बड़े ही सुदृढ़ता पूर्वक किया जा सकता है। मित्रों, ध्यान रखेंगे, जीवन में मैं उन बच्चों के लिए आग्रह करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज के दौर में पढ़ाई की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है, पढ़ाई की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, बच्चे जो है मतलब डिसिप्लिन नाम का चीज भूल चुके हैं। ये गुरु और शिष्य के बीच वो संबंध नहीं रहा जो पुराने जमाने में हम लोग के बीच संबंध रहा करता था। मैं चाहूंगा कि मैं उन बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो बच्चे जीवन में कुछ लक्ष्यपूर्ण लाइफ जीना चाहते हैं, तो वो बच्चे जीवन में शिक्षक का आदर करें और हमेशा बड़ों का सम्मान करें, और बड़ों का सम्मान करेंगे तभी आपका जीवन एक लक्ष्यपूर्ण मार्ग की ओर अग्रसर होगा। अगर आप जीवन में मतलब बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे, शिक्षक और शिष्य के भी गुरु और शिष्य के बीच जो संवाद होती है उस संवाद को बरकरार रखें, सही है, और ज्ञान अर्जित करें। कहता है कि मैं एक छोटा सा कोटेशन कहता हूँ कि देश को जो है आप सुने होंगे कि रागो देशो पूजता से विद्वाना सर्वत्र पूजते, मैंने राजा की पूजा जो है सिर्फ देश करता है, राजा की पूजा सिर्फ देश करता है, लेकिन वही विद्वान की पूजा जो है सभी जगह होती है। मित्रों, याद रखेंगे, एक फूलों की खुशबू जो होती है वह वायु की दिशा में चलती है, लेकिन अगर देखेंगे अगर अच्छे बन जाएंगे, पढ़ लिख कर अगर ज्ञानवान बन जाएंगे, जब उसके अंदर ज्ञान होगा, जब ज्ञान से आप नहा रहेंगे, तब जब आपकी खुशबू बनेगी, वो खुशबू चारों दिशाओं में चलेगी, ना कि हवाओं की दिशा में आपकी खुशबू बनेगी। इसलिए अपने चरित्र को मूल्यवान बनाकर देश की तरक्की में से हम सब लोग भागीदारी दें, और मुख्यतः मैं उन युवा पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी जो है तन्मयता के साथ से समर्थन करते रहे, देश के तरक्की में हर एक कदम पर सब लोग का साथ देते हुए मैं आने वाले भविष्य बच्चों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि सब लोग पढ़े, मेहनत करें, गुरु के दिए हुए मार्ग को प्रशस्त करें, जो गुरु बताते हैं उनके मार्ग को पालन करें। गुरु का मतलब ही होता, गुरु मतलब होता अंधकार, गुरु मतलब होता प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहा जाता है। और गुरु जो होता है वो कभी बच्चों के प्रति गलत नहीं सोचता है, जो कर्तव्यवान और निष्ठावान गुरु होते हैं वो। इसलिए मैं मित्रों फिर कहूंगा कि शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, हम शिक्षा से सराबोर हो जाए, शिक्षा को गंगा की तरह नहा ले धो ले पवित्र बन जाएंगे। आप अपने आप में स्वयं एक ऐसी मंजिल खड़ा करेंगे जहां लोगों को सर उठाकर देखना पड़ेगा। आप ऐसा काम करें कि लोगों को सर नीचे झुकाकर देखना ना पड़े, बल्कि सर जो है ऊपर उठाकर देखेंगे। मित्रों, मैं उन तमाम भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, माताओं को कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को घर में बैठा कर रखते हैं, जिनके पास सही मतलब पैसों के अभाव में शिक्षा दे नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो आए, सही है, और बच्चों को पढ़ाए, सही है, जहाँ तक संभव होगा हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन शिक्षा से वंचित न करें। शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है, उससे हम दूर नहीं रह सकते, उसको हम पालन करेंगे, और उसको पालन करेंगे तभी हम बढ़ सकते हैं, तभी हमारा जो है समाज बढ़ सकता है, हमारा समाज बन सकता है। इसलिए समाज को बनाने के लिए युवाओं और बच्चों को से संवारा जाए, और युवाओं का अगर होश मिल जाए, बूढ़ों का अगर होश मिल जाए, वृद्धों का अगर होश मिल जाए, तो फिर युवा और वृद्ध दोनों मिलकर किसी भी काम को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मित्रों, मैं
बहुत बोल रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं होगा क्योंकि आप सब लोग समझते हैं समय की नजाकत है और भी लोग हैं बोलने के हमारे लिस्ट में। मैं इन्हीं चंद वालों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि बच्चों मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जो बच्चे शिक्षा को ले रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, गुरु और शिष्य के बीच संबंधों को बनाए रखें और इस आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम सब लोग भागीदारी लिए हैं। इन सब का से आनंद लेते हुए उन वीरों को याद करते हुए आजादी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये मिलकर हम सब लोग मिलकर इस तिरंगे के नीचे कसम खाते हैं से मरेंगे मिटेंगे पर कभी तिरंगा को झुकने नहीं देंगे, मरेंगे मिटेंगे पर कभी तिरंगा को झुकने नहीं देंगे। सही है, यही हमारा लक्ष्य होगा और आपका भी लक्ष्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतनी बात सुना, मेरा ध्यान से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूंगा हेलो, मैं बच्चों से कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे सबियानों में चले आए, सबियानों में अंदर चले आए और कुछ बच्चे बरामदे पर चले जाए। कुछ बच्चे को गर्मी के कारण गैस नहीं लग रहा है, जो बच्चे सबियानों में वो यहीं पर रहे और अंदर चले आए। मैं अगले वक्ता के रूप में करना चाहता हूँ और देखिए हमारे बीच दो शब्द रखेंगे। मैं चाहूँगा अभी सर रखें, दो शब्द अपने बच्चों के लिए। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, अभिभावक, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बड़े ही हर्ष की बात है। 15 अगस्त इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। आज हम इस तरह के झंडे के नीचे आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से जश्नपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों, ये आज़ादी हमें उन वीरों की कुर्बानियों से मिला है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने जानों को न्यौछावर कर दिए थे। सबसे पहले 1857 की ईस्वी में जब मंगल पांडे स्वतंत्रता संग्रामी को अंग्रेजों के शासन के द्वारा जब उन्हें हत्या कर दी गई थी, तब से जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वह महात्मा गांधी हो, लाला लाजपत राय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सभी ने बहुत परिश्रम करके और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाया है। महात्मा गांधी कई बार सत्याग्रह आंदोलन भी किए हैं, उसके बाद जब वे दांडी यात्रा भी किए थे और अंत में हम लोगों को यह स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य से आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडोत्तोलन करते हैं और वहाँ पे परेड भी कराया जाता है, जिसमें बच्चे सभी नियम शर्तों का पालन करते हुए सावधान विश्राम, उसके बाद परेड और उन शहीदों को 21 तोपों की श्रद्धांजलि भी दिया जाता है। आज का यह दिन हम लोगों के लिए बहुत अनोखा है। आज हम यह प्रण लें, यह आज़ादी हमें किसी विकसित और उन्नत देश को बनाने में, मजबूत करने में और हम लोग इस आगे की ओर आएंगे और अपने देश को और उन्नत और बेहतरीन बनाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र पर भी हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए। एक गुरु के बगैर बच्चे अधूरे होते हैं और ज्ञान के बगैर बच्चे पशु के समान माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है वो एक पशु के समान है। अतः हम ज्ञान को घर घर टोला पड़ोस जितना भी मोहल्ला है, गांव है, शहर है, देश है, विदेश है, वहां पर हम अपनी शिक्षा को पहुंचाएंगे। इन्हीं वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।